हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो हम लोग शेयर मार्केट से अमीर बनना तो रहेगा ही, साथ साथ शेयर मार्केट में दिए जाने वाले डिविडेंड से कैसे अमीर बन सकते हैं। या डिविडेंड का मतलब आपको पता होगा, लाभांश जो कंपनी अपने, ठीक है, जो प्रॉफिट करता है उसका कुछ हिस्सा शेयर जो होल्डिंग करते हैं उनको कुछ कमीशन देता है, मतलब कुछ इनकम देता है एक्स्ट्रा, जो डायरेक्ट बैंक में आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड से कैसे अमीर बन सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके तो अमीर हम बनते ही हैं, डिविडेंड से कैसे अमीर बनना है इसके बारे में हम लोग प्रॉपर इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा देखिएगा, 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है मे बी, लेकिन आपको इसके बाद डिविडेंड से कैसे पैसे कमाना है इसके बारे में सारी चीजें आपको समझ आने वाली है। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज बता रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो में आप लोग के लिए लाते रहता हूँ जहां से आप अच्छे खासे नॉलेज गेन करके अपने, ठीक है, लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करके आप प्रारंभ करके अच्छा से इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहले तो डिविडेंड क्या है ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी जो लाभांश देता है, कुछ हिस्सा देता है, जो प्रॉफिट करता है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देता है, वो डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड से अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले ऐसे कंपनी का चयन करना होगा, ठीक है, जो अच्छा डिविडेंड दे। ठीक है, अच्छा डिविडेंड देता हो, ठीक है, अच्छा लाभांश देता हो। अच्छा डिविडेंड मतलब हाई डिविडेंड, ठीक है, समझ रहे हैं? मान लो जैसे कि आपको पता होगा आईटीसी, ठीक है, आईटीसी, ये सब एक अच्छे डिविडेंड पे करते हैं, मतलब कि बड़ा प्रॉफिट आपको शेयर करके देता है कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कंपनी का चयन करना है जो आपको हाई डिविडेंड दे, अच्छा डिविडेंड दे, जो हमेशा साल में एटलीस्ट साल में 4 बार डिविडेंड दे। 4 क्वार्टर होता है, आपको पता होगा, 4 क्वार्टर होता है, उसमें आपको 4 बार डिविडेंड दे। जैसे कि आईटीसी मान के चलो अभी 400 रुपए का है, समझिए बात को। ठीक है, अगर 400 रुपए का है, अगर आपके पास 1000 शेयर है, मान लेता हूँ कि 1000 शेयर है, ठीक है, बेसिक चीज समझना, एक एग्जांपल के लिए अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हम 400 रुपए के 1000 शेयर लेके चल रहे हैं। अगर ये आपको 2% का भी डिविडेंड देता है, मतलब कि 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता है, आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास कितने शेयर है? 1000, तो आपको कितना रुपए मिला? 8000। इंटू आपको 4 बार देगा ये डिविडेंड, तो 8 चौक 32,000 रुपए। आपको हर महीना हर साल 32,000 का सिर्फ आईटीसी से डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड लेने के लिए आपको बड़े शेयर मतलब ज्यादा शेयर रखने पड़ेंगे ऐसी कंपनी को जो हाई डिविडेंड देता है। आपको बड़ा ज्यादा कैपिटल की यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। आपके पास बहुत सारे कैपिटल था, डिविडेंड से आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। ठीक है, ये फ्री इनकम हुआ 32,000 रुपए साल में। जो शेयर जो ग्रोथ करेगा उसका प्रॉफिट तो मिलेगा। मान लो 400 रुपए में आपने शेयर को खरीदा, ठीक है, एक साल में शेयर कितना हो गया? 500 रुपए। तो ये 100 रुपए का गेन है आपको 1000 शेयर का, तो 1000 इंटू 100, ठीक है, तो आपको टोटल बन गया ये इनकम। ठीक है, ये इनकम बन गया आपका सीधा सीधा, 1 मिनट, ये 1 लाख का प्रॉफिट तो आपको ऐसे ही बन गया, जो शेयर का अपमूव से मिला, प्लस 32,000 रुपए का डिविडेंड भी तो मिला, तो 1 लाख। ठीक है, 32,000 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक साल में आपको 1 लाख का प्रॉफिट प्लस 32,000 रुपए का डिविडेंड पे प्रॉफिट आपको होते हुए नजर आने वाला है। ये होता है डिविडेंड। मतलब डिविडेंड ऐसे शेयर को ही चयन करना है। ठीक है, पहला हमारे क्या था? अच्छे अच्छे लाभांश मतलब अच्छे डिविडेंड वाले शेयर को चयन करना। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे यहाँ पे, चेकआउट करो। लंबे अवधि के लिए मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि समझिए, मान लो कोई शेयर है जो साल में 4 बार या 5 बार या 6 बार या 2 बार डिविडेंड देता है, तो आप क्या करोगे? आप शॉर्ट टाइम में मान लो 1 महीने के लिए रखोगे तो उसमें डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? 2 महीने के लिए रखोगे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? अगर सोचो, आप मान लो 10 साल रखे इस शेयर को, साल में 4 बार देता है, तो कितने बार डिविडेंड मिला? 40 रुपए का डिविडेंड मिला, नहीं सॉरी, 40 बार डिविडेंड मिला। और ये डिविडेंड मान लो 10 रुपए का है, तो आपको 1000 शेयर है आपके पास, 10 रुपए का डिविडेंड देता है। 40 बार आप डिविडेंड लिए, कितना रुपए बनेगा देखिएगा। चार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल आपको 4 लाख का सिर्फ 5 साल में डिविडेंड ही मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो आप समझिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसे शेयर पे इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छा डिविडेंड देता हो, प्लस लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, तो डबल प्रॉफिट आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। इससे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा, जो
मतलब री इन्वेस्टमेंट, समझिए, री इन्वेस्टमेंट, री री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, जो प्रॉफिट आया वो किस में आएगा, बैंक में आएगा, किस में आएगा, बैंक में, समझिए ध्यान से, किस में आएगा, बैंक में। अब बैंक का पैसा हम खा पी के उड़ा दिए तो क्या होगा, पैसा तो खत्म हो गया। लेकिन इस बैंक का पैसा को अगर वापस हम री इन्वेस्टमेंट किए, मान लो हर साल हमें 1 लाख का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो इस लाख 1 लाख को हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे इसी शेयर पे, तो क्या होगा, इसका फिर से डिविडेंड मिलेगा। मान लो 10,000 का हमें अगर साल में डिविडेंड मिल गया तो ये 10,000 एक्स्ट्रा इनकम हुआ, प्लस ये 1 लाख और ग्रोथ करेगा। कहने का मतलब अच्छे कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म पे चलिए, और जो डिविडेंड पैसा आता है उसको वापस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसका भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उस कैपिटल का ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो दोबारा इन्वेस्ट किए उसका भी डिविडेंड मिलेगा, तो 3 बार प्रॉफिट आपको होगा, कैपिटल ग्रोथ, डिविडेंड का प्राइस बढ़ जाएगा, डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये 3 तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पे। इसी पे चौथा टॉपिक है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड ग्रोथ पर ध्यान दे। मान कर चलो कोई कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ा रहा है, ठीक है, डिविडेंड बढ़ा रहा है, ठीक है, मान लो डिविडेंड बढ़ा रहा है और डिविडेंड का जो ग्रोथ है उसको बढ़ा रहा है, तो ऐसे कंपनी का आपको चॉइस करना है जिसका डिविडेंड यील्ड, ठीक है, मतलब कि 100 रुपए का प्राइस है तो वो कितना परसेंट का डिविडेंड देने वाला है, मान लो 2% का देने वाला है, ठीक है। अगर 100 रुपए की प्राइस है, अब डिविडेंड 3% कर दिया, तो इस सारे स्टॉक पे आपको नजर रखना है जिसमें डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड ग्रोथ बढ़ता हो, ठीक है। अगर आप ऐसे कंपनी का चयन करेंगे तो मानकर चलो कंपनी का रेट जो है वो 100 से 110, 120, 130 तो हो गई, प्लस आपका डिविडेंड पहले 100 रुपए में 2 रुपए मिलते था, अब 100 रुपए में 3 मिलेगा, अब 100 रुपए में 4 मिलेगा, तो इससे आपका डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड ग्रोथ के पर अगर आप ध्यान दोगे तो साथ ही साथ आप इस पे भी प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड ग्रोथ दोनों पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इससे आपका कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो होगा, आप देखते रह जाएंगे, कंपाउंडिंग का पावर आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट करके यहाँ पे देते हुए नजर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफाई, ठीक है, डाइवर्सिफाई, डिविडेंड पे भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिविडेंड लेना है तो, ठीक है, कैसे, मान कर चलो एक ऑटो सेक्टर है, ठीक है, डाइवर्सिफाई, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, स्टील सेक्टर मतलब मेटल सेक्टर हो गया, ठीक है, और एक्स वाई जेड ईटीसी लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो आपको एक ही सेक्टर के शेयर नहीं लेना है, आपके सारे सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है, सारे सेक्टर के थोड़े थोड़े या अच्छे से खासे स्टॉक लेना है, और सारे स्टॉक पे डाइवर्सिफाई करोगे तो मान के चलो कोई सेक्टर अब गिरता भी है, तो मान लो कोई सेक्टर अभी डाउन हो गया, लेकिन उसका डिविडेंड तो आपको मिलके प्रॉफिट होगा ही, प्लस एक सेक्टर गिरेगा लेकिन बाकी सेक्टर तो बढ़ते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पे आपका कैपिटल भी ग्रोथ होता ही स्टार्ट नजर आएगा, साथ साथ आपका डिविडेंड से भी आपको प्रॉफिट होगा, और ऑल ओवर कैपिटल की बात करें वो भी आपको ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगा। कहने को डाइवर्सिफाई में जो सेक्टर भगेगा उस पर कैपिटल ग्रोथ होगा, उसके बाद जो सेक्टर नहीं भग रहा है और जो सेक्टर भग रहा है दोनों का डिविडेंड भी मिलेगा, तो डबल प्रॉफिट आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप हमेशा डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को करके डिविडेंड से प्रॉफिट जरूर लीजिएगा, ठीक है। छठवा, एक इंपॉर्टेंट है छठवा, ठीक है, कम खर्च वाली डिविडेंड फंड में निवेश करें, जैसे कम खर्च वाली, जैसे ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये ऐसे कंपनी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं मतलब, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हम लोग को डिविडेंड जरूर मिलेगा लेकिन इसमें एक्सपेंस जो है, ठीक है, वो बहुत कम रहेगा, तो अगर एक्सपेंस ही कम है इस कंपनी का, मतलब जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, हम मान लो हम लोग म्यूचुअल फंड पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए या 1 लाख इन्वेस्ट किए, अब जो डिविडेंड मिलेगा उनको वो लोग वापस किस में इन्वेस्ट करेंगे, किस में इन्वेस्ट करेंगे, उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये तो जो ग्रोथ रहा तो ग्रोथ होगा, प्लस डिविडेंड का अब और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ईटीएफ में भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे फंड पे ही निवेश करना चाहिए जो कम खर्च करती हो और ज्यादा हमें प्रॉफिट देती हो, ठीक है। चलते हैं सातवें पॉइंट पे जो कि एक इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट वाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, ठीक है, उस पे हमको हमेशा नजर रखना चाहिए, ठीक है, निगरानी करना चाहिए। निगरानी कैसे, अब बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी था जो 100 रुपए का था, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का था वो, उसका रेट बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, डिविडेंड नहीं बढ़ रहा है। अगर डिविडेंड नहीं बढ़ रहा है और ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है, ग्रोथ से तो हमें प्रॉफिट होगा, बट डिविडेंड क्या हुआ, हमारा कम होने लगा, तो हमें तो चाहिए डिविडेंड से ज्यादा पैसा, ग्रोथ तो होना ही चाहिए, प्लस
मान लो ग्रोथ 15% 20% साल में हो तो इनफ है, लेकिन डिविडेंड भी बड़ा होना चाहिए। तो हमें ऐसे कंपनी पे ही निवेश करना चाहिए जो ग्रोथ भी करे प्लस उसका डिविडेंड भी बढ़े, मतलब दोनों बढ़ना चाहिए, ग्रोथ भी डिविडेंड भी। ठीक है, ये नहीं कि ग्रोथ हो लेकिन डिविडेंड कम हो, ऐसा नहीं, ग्रोथ भी बढ़े और डिविडेंड भी बढ़े। तो ऐसे स्टॉक का हमें हमेशा निरीक्षण करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कोई पोर्टफोलियो कोई स्टॉक आपके पास है जिसका ग्रोथ रुक रहा है या डिविडेंड बढ़ रहा है, या फिर ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन डिविडेंड कम हो रहा है, तो वैसे स्टॉक हमें निकाल करके हमेशा उन्हीं स्टॉक पे हमें नजर रखना चाहिए या बाय करना चाहिए जिसका ग्रोथ और डिविडेंड दोनों बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, चलते हैं 8वां पॉइंट। हमें हमेशा देखो डिविडेंड जो मिलता है, ठीक है, उस पे टैक्स जो होता है उसके कुछ कुछ अलग अलग रूल होते हैं। तो हमें उस सारी चीजों पे ध्यान रखना है और उस टैक्स का लाभ लेना है। ठीक है, उस टैक्स को हम कैसे बचाना है, ये सारी चीजों का प्रयोग करके, ठीक है, जो टैक्स है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए हमें डिविडेंड का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप, ठीक है, जो टैक्स मतलब जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं सीए होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो आप टैक्स बचा करके या टैक्स को बचाने के लिए आप डिविडेंड के, ठीक है, डिविडेंड के जो टैक्स नीति है उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान रखिए, इससे भी आप अपने कैपिटल को बचा करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बना करके आप बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। अमीर बनने को पे प्रोसेस आपका स्टार्ट वहां से होते हुए नजर आ जाएगा। चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉक मतलब लास्ट पॉइंट पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट है। हमेशा आपको नए शेयर, ठीक है, न्यू शेयर पे हम लोग को, न्यू स्टॉक पे हमेशा रिसर्च करना चाहिए। हमेशा आप नए स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो, हमेशा अच्छे ग्रोथ और अच्छे डिविडेंड वाले शेयर पे आप नजर रखिए, उसके एनालिसिस की, अपने जो कंपनी आपने जो रखा है उस पे आप नजर रखिए। हमें क्या चाहिए, केवल डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है, केवल ग्रोथ भी नहीं चाहिए, केवल डिविडेंड चाहिए। हमें अगर डिविडेंड से पैसा बनाए तो वो स्टॉक चुनना पड़ेगा जिसका ग्रोथ और डिविडेंड ग्रोथ दोनों अपसाइड हो। ओके, तभी जाकर के हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड से अमीर बनने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा रिसर्च और एनालिसिस अपने स्टॉक या नए स्टॉक के लिए करना चाहिए। सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 10वां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा, ठीक है, धैर्य रखना है। क्या रखना है हमें, धैर्य मतलब पैशेंस रखना है। पेशेंस अगर आप रखोगे, ठीक है, धैर्य रखो और नियमित निवेश करें, मतलब कि रेगुलर, ठीक है, रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। तब क्या होगा, अगर धैर्य रखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए खेलोगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपको डिविडेंड बढ़ेगा, स्टॉक का ग्रोथ भी होगा। साथ साथ अगर रेगुलर इनकम करोगे तो मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रेगुलर इनकम डिविडेंड से आते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर इनकम करोगे तो आपको कैपिटल भी वहां पे बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ज्यादा ग्रोथ, उतना ज्यादा स्टॉक होंगे, उतने ज्यादा आपको डिविडेंड देखने को मिलेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। तो पहला पहला क्या है, ऐसे कंपनी को ढूंढना है हमें जो ज्यादा प्रॉफिट मतलब अपने प्रॉफिट करे और लाभांश मतलब कि डिविडेंड हमें ज्यादा दे, सिर्फ वैसे स्टॉक पे हमें कन्वर्ट मतलब अपना स्टॉक निवेश करना है। हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए जाना है, शॉर्ट टाइम पे आपको डिविडेंड का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अमीर बनना है डिविडेंड से, लॉन्ग टाइम आपको रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा आप अपने डिविडेंड से प्राप्त जो इनकम है उसे री इन्वेस्ट कीजिए ताकि कैपिटल आपको और बड़ा हो और इनकम डिविडेंड से और ज्यादा पैसा आपको देखने को मिले। ठीक है, हमेशा डिविडेंड डिविडेंड ग्रोथ पे आप नजर रखें। अगर डिविडेंड ग्रोथ बढ़ते जाता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट और होते हुए नजर आएगा। अगर कम होता है तो उस स्टॉक से निकल के नए स्टॉक आपको ढूंढना चाहिए। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और उन स्टॉक को चयन करें जिसपे हाई डिविडेंड देते हुए आपको नजर आता है। हमेशा कम एक्सपेंस वाले, ठीक है, फंड पे निवेश करें, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड जहां भी निवेश करते हैं ऐसे फंड पे निवेश करें जो जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जिससे आपको और ज्यादा प्रॉफिट होते देखने को मिलेगा। हमेशा अपने जो इस पोर्टफोलियो पे जो स्टॉक है उसका निगरानी करें, निरीक्षण करें, जो अगर उसका ग्रोथ बढ़ रहा है साथ साथ डिविडेंड बढ़े तो ऐसे स्टॉक रखें। अगर बेकार है आपका शेयर तो उसे निकाल करके नए स्टॉक हमेशा लें। हमेशा डिविडेंड का प्रयोग टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं, साथ साथ आप सीए का प्रयोग यूज करके मतलब सीए से बातचीत करके अपना टैक्स को बचाकर और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हमेशा नए नए शेयर के बारे में रिसर्च करें, अपने शेयर के बारे में रिसर्च करते रहें। अंतिम है, हमेशा धैर्य रखें, नियमित निवेश करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें और पेशेंस बनाकर रखें। एक बड़ा प्रॉफिट आपको डिविडेंड से होते हुए नजर आएगा। ये थी हमारी डिविडेंड से कैसे आप अमीर बन सकते हैं इसके बारे में वीडियो। आगे मैं और बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं